जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो केमिस्ट्री सेक्शन में आया था IIT जैन 2018 में, वो था कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन दिया था उसने हाइड्रोलिसिस इंजाइम, रेडॉक्स इंजाइम, O2 ट्रांसफॉर्म और हेमीप्रोटीन। तो मैं बताना चाहूँगा कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉमनली कार्बोनेट हाइड्रोलेस भी जानते हैं। तो याद रखने का, ये सब याद रखने का चीज़ है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्बोनेट हाइड्रोलेस। तो अगर आपको इस एंजाइम का ये फॉर्म याद है, ये नाम याद होता, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि इसे कार्बोनेट हाइड्रोलेस भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोलिसिस एंजाइम। तो अब आप पूछेंगे कि ये करता क्या है, तो एक्चुअली ये शरीर में हमारे कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन का रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, ये प्रोटीन के एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। CO2 प्लस वाटर फॉर्म्स H2CO3। तो ये कार्बोनिक एसिड को तोड़ने और बनाने के का रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो ऑब्वियस है इस एंजाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स भी कह सकते हैं। फ्यूचर में आपको इस तरह से ट्विस्ट कर सकता है, बताओ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस में कौन सा मेटल कैटायन है। तो याद रखने का चीज़ है कि इस एंजाइम में जो सेंट्रल मेटल कैटायन इस एंजाइम में पाया जाता है वो है जिंक 2+। तो याद रखिएगा बच्चों, फ्यूचर में आपको ये क्वेश्चन भी IIT जैम में गिर सकता है कि बताओ कार्बोनिक हाइड्रेस में कौन सा मेटल D ब्लॉक मेटल कैटायन है। तो जिंक 2+ पे आपको आंसर लगाना है।